नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं हरियाणा से, जहां गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी समागम के अवसर पर गुरुद्वारा साहिब गोविंदपुरा भंभौली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और साथ ही साथ गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्यारी साथ संगत जियो, मैं आज इस अवसर पर एक बार फिर गुरु तेग बहादुर जी, माता गुजर कौर जी और साहिबजादों को, उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं। आइए आज हम उनकी इस तरह की देश व धर्म की रक्षा का संकल्प लें। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के बलिदान से जुड़ी कहानी को जितनी बार हम पढ़ते हैं, जितनी बार हम पढ़ेंगे, सुनेंगे और जानेंगे, उतनी बार ही राष्ट्रहित में बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए हम प्रेरित होंगे। इस प्रकार का महान बलिदान ये इस परिवार ने दिया है और उस समागम में हम सब एकत्र आए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, आज का ये शहीदी समागम श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी शताब्दी तथा माता गुजर कौर जी और चारों साहिबजादों की महान शहादत को समर्पित है। सीएम सैनी ने कहा कि समागम ने पंथ के महान कीर्ति जत्थे और विद्वान कथावाचकों द्वारा जो गुरुवाणी का प्रवाह यहाँ हो रहा है, उससे हमारी साध संगत तो निहाल होगी ही, साथ ही हमारी युवा पीढ़ी भी गुरु साहिबान और वीर साहिबजादों की शहादत से प्रेरित होगी। मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा ट्रस्ट को 31 लाख रुपए देने की घोषणा की है। गुरुद्वारा ट्रस्ट द्वारा मुख्यमंत्री को सरोपा श्री गुरु तेग बहादुर जी का चित्र व तलवार भेंट कर सम्मानित किया गया। हम सब ये भी जानते हैं, पिछले दिनों हमने श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में पूरे हरियाणा प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। ये कार्यक्रम 1 नवंबर हरियाणा दिवस से लेकर के गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस 25 नवंबर तक पूरे हरियाणा प्रदेश में चले हैं। प्यारी साथ संगत जी, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि उस बड़े समागम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र की उस धार्मिक भूमि, जहां पर समय समय पर हमारे गुरुओं के चरण कमल पड़े हैं, उनकी शिक्षाएं उस पवित्र स्थल के ऊपर हम सब का मार्गदर्शन किया है। उस पवित्र भूमि पर आयोजित राज्य स्तरीय इस समारोह में भाग लेकर के उन्होंने गुरु जी को नमन किया है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के इस समागम में बड़े रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ये गुरु साहिब की उस शिक्षा का विस्तार है जिसमें कहा गया है कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। उन्होंने रक्तदान के लिए उमड़े युवाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि आपका दिया हुआ रक्त किसी का जीवन बचा सकता है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी दिशा में हर जिला स्तर पर सभी प्रकार की सुविधाओं से सुसज्जित एक अस्पताल विकसित किया जा रहा है। अब तक 10 अस्पताल जनता को समर्पित किए जा चुके हैं। इनमें सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और लेबोरेटरी सहित सभी सुविधाएं मिल रही हैं। अन्य 22 अस्पतालों पर कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रश्नकाल में विधायक मामन खान द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि पहले की सरकार ने कभी प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं की और न ही सुविधाएं बढ़ाने की तरफ ध्यान दिया। वर्ष 2014 से पहले प्रदेश में हर वर्ष केवल 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही मिलते थे, जबकि आज ये संख्या लगभग 200 तक पहुँच चुकी है। और इतना ही नहीं, वर्ष 2014 में एमबीबीएस सीटों की संख्या केवल 700 होती थी, जबकि आज राज्य सरकार के प्रयासों से एमबीबीएस सीटों की संख्या लगभग 2500 से ज्यादा हो चुकी है। मैं जानकारी में बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे 2014 से पहले हर साल माननीय अध्यक्ष जी स्पेशलिस्ट डॉक्टर 4 मिलते थे, 700 डॉक्टर एमबीबीएस मिलते थे और 700 डॉक्टर कभी ये विचार नहीं हुआ कि हमने प्रदेश के लोगों की हेल्थ की सुविधाएं बढ़ानी है। उनको प्राइवेट के ऊपर छोड़ दिया गया। किस प्रकार से उनका शोषण होता था, ये अभी मामन खान कह रहे, कहा जी गरीब आदमी का। आज हॉस्पिटल के अंदर दवाई भी मिल रही है। आज ये 700 से बढ़ करके हमने 2500 कर दी हैं। 2500 हर साल एमबीबीएस की सीटें मिल रही हैं। और ये जो 4 थी स्पेशलिस्ट की, 200 के करीब में हर साल हमें मिलते हैं स्पेशलिस्ट की। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा कहने का भाव ये है, इसको और हमने सुदृढ़ करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को, जितने हॉस्पिटल थे, जहां 30 बेड का था उसको 50 बेड का किया, जहां 50 बेड का था उसको 100 बेड का किया, जो 100 बेड का था उसको 200 बेड का किया, जो 200 बेड का था माननीय अध्यक्ष जी उसको 400 बेड का किया।